आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज जो हमारा नाटक चल रहा है आधे अधूरे, उसका पार्ट 2 लेकर प्रस्तुत हुई है। जो हमारे नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। तो इसको हम पार्ट 2 में कर रहे हैं। पार्ट 1 में जैसे आपको पता है हमने किया था, पार्ट 1 में सारी स्टोरीज बताई थी, कौन कौन से हैं पात्र, कौन कौन से हैं। इसमें आपको बताए थे कि मोहन राकेश द्वारा रचित लिखित नाटक है। 1969 में ही प्रकाशित हुआ था। इसमें 3 स्त्री पात्र हैं, 5 पुरुष पात्र हैं। 5 पुरुष पात्र हैं। अब 4 इनमें से 4 पुरुषों की भूमिका एक ही पुरुष निभाता है। आपको ये बताया था जो पुरी ने जब इसका खुले मंच पर निर्देशन किया था। ये सारी चीजें चारों उसी ने ही पात्र निभाए हैं। ये सारी चीजें आपको बताया था कि इसमें 1969 प्रकाशित हुआ है और पूर्णता की तलाश वाला ये नाटक है। मील का पत्थर कहा जाता है। एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। दिल्ली की कहानी है। स्थान पूछ सकते हैं, दिल्ली के एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। कामकाजी महिला है जो सावित्री है। सावित्री का जो बॉस है वो सिंघानिया है। पति जो है महेंद्र नाथ है। कौन है पति? जो है महेंद्र नाथ है। पुरुष एक की भूमिका में है। वो निठल्ला पड़ा रहता है। पहले उसके साथ शादी कर लेती है लेकिन बाद में उसके साथ बोर हो जाती है। ये सारी चीजें उपजाऊ जिंदगी के बारे में बताया गया है। बड़ी लड़की है बिन्नी, जिसकी शादी हो गई है। मनोज के साथ भागकर वो शादी कर लेती है। इनकी जो सावित्री है उनकी शादी को 22 साल हो चुके हैं इस नाटक के अकॉर्डिंग। और छोटी लड़की किन्नी है जो घर में ही रहती है। और पुरुष जो है पुरुष में बताया है जो अशोक जो है घर का लड़का है। बीएससी कर रहा है। उसने छोड़ दिया है, बीएससी की पढ़ाई छोड़ दी है। और उसने बीएससी की पढ़ाई के साथ साथ एयरफोर्स की नौकरी भी छोड़ दी थी। और ये आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है, जीवन की समस्याओं को दिखाता है। और अशोक को सबसे ज्यादा मैगजीन जो पत्रिकाएं होती है उसमें से जो हीरोइन होती हैं, नायिकाएं जो होती हैं, उनकी पिक्चर काटना बहुत ज्यादा पसंद है। वो वही काटता रहता है और उसे लगता है एक दिन ऐसे वो इस दुनिया में चला जाएगा। जिस तरह से उसकी बहन घर से चली गई है। उसे वैसे तो वो पसंद नहीं करता लेकिन वो भी ये कहते हैं इस जंजाल से किसी तरह से वो निकली है। ये सारी चीजें एक इसमें बताई गई हैं। तो आपको पता चल गया कि सावित्री है काले कपड़ों वाला पुरुष, 4 रूपों में आया। महेंद्र नाथ, सिंघानिया, सावित्री का बॉस है जगमोहन। जगमोहन जो है वो सावित्री का फ्रेंड हो जाता है। और जुनेजा जो है वो उनके पति का फ्रेंड हो जाता है। इस तरह से है जिसे वो पसंद नहीं करती है। सावित्री जो है अपने पति की फ्रेंड को पसंद नहीं करती है। बिन्नी हो गई, अशोक है, किन्नी है, मनोज बिन्नी का पति हो गया। संवादों में उल्लेखनीय है, वैसे वो नहीं आया है। आधे अधूरे का नाटक दिल्ली में दिशांतर द्वारा ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ है 1969 में। ये सारी चीजें मैंने बता दी है, ये आपको पहले पार्ट में भी बताई जा चुकी हैं। तो वही सारी चीजें हैं, उसे हम सेकंड पार्ट में चल रहे हैं जहाँ से हमने पार्ट 1 छोड़ा था। पार्ट 1 में हमने बताया था जो स्त्री जो है मिस सावित्री अपने घर पर लौटी है ऑफिस से जब आती है घर तहस नहस हो रहा होता है। चारों तरफ मतलब फैलावा फैला हुआ होता है। ट्रे और कप ऐसे ही पड़े होते हैं टेबल पे। और जो लोअर है वो ऐसे ही पड़ा और टंगा हुआ होता है उनके हस्बैंड का। इस तरह से सारा घर अस्त व्यस्त है बहुत ज्यादा। वो सारा आते ही झुंझला जाती है और देखती है कितना सारा सामान फैला हुआ है, वो उठाने लगती है। फिर उनके पति आ जाते हैं महेंद्र नाथ और उनसे पूछती है ट्रे और कप किसके रखे हुए हैं, किसने चाय पी थी? क्या मैं नहीं पी थी? मतलब वो कहने लगती है कि ट्रे आप सिर्फ कप में ही नहीं करते, सारा सामान आपने क्यों बिखेर रखा है? कुछ तो काम घर में रह के कर दिया करो। और आपने छोटी बेटी को दूध दिया या नहीं? कहते हैं मुझे पता ही नहीं बेटी कहाँ है या नहीं है। फिर ये बताती है कि मेरे बॉस जो हैं आज इधर आने वाले हैं घर पे, तो थोड़ा आप यहीं पर ही रहिएगा। इस तरह से वो कहते हैं। यहाँ पर जैसे बताया गया है, यहाँ पर ये यहाँ पर जैसे ही बोलता है मुझे 1 मिनट यहाँ कर देती, उसे किसी का
वहाँ वो कहती है, स्त्री बोलती है कि मैं मेरे मित्र मेरे जो बॉस है सिंघानिया इधर आने वाले, वो पास के वो पास में आए हुए थे, तो इसलिए मैंने बुला दिया। तो वो पुरुष कहता है कि तुम नहीं भूला होगा, इसलिए वो घर पर आ रहे हैं। तो बॉस का मतलब ये थोड़ी है कि वो घर में ही आ जाए। ये सारी बातें चल रही होती जहाँ पर हमने नाटक एंड किया था पार्ट 1। अब आगे क्या बोलती है उसके बारे में जान लेते हैं। 1 मिनट। यस। हम्म। अब यहाँ पर ये जैसे है, 1 मिनट कहाँ गए, ये है हाँ। तुम ज्यादा जानते हो काम तो मैं ही करती हूँ, क्या बोलती हूँ, काम तो मैं ही करती हूँ, उसका उसका मौत पुरुष एक फिर से कुर्सी पर झुकने को होकर एकाएक हाथ हटा लेता है। पुरुष एक, किस वक्त आएगा तुम्हारा बॉस? स्त्री, पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से आ जाएगा। पुरुष एक कहता है हुए स्वर में, यह अच्छा है। स्त्री, लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरी यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। तो बॉस से पूछ सकते हैं कौन सी बार आ रहा है? ये तीसरी बार आ रहा है बॉस, इम्पोर्टेंट है, ये लिख लीजिए। इनके घर बॉस जो है सिंघानिया तीसरी बार आ रहा है। कैंची मैगजीन और तस्वीरें समेट कर पढ़ने की मेज को दराज में रख देती है, पढ़ने की तेज मेज जो है टेबल जो है इसमें रख देती है। किताबें बैग में बंद करके उसे एक तरफ सीधा खड़ा कर देती है, बैग को, मतलब सारा सामान समेट रही है यहाँ पर। पुरुष एक, तो लोगों को भी पता है वह आता है यहाँ? अच्छा, लोगों को भी पता है कि वह तुम्हारा जो बॉस है तुम्हारे घर आता है? तो ये पुरुष एक उसका पति बोल रहा है। स्त्री, एक तीखी नजर उस पर डालकर, क्यों बुरी क्या बात है? मेरा बॉस घर पे आता है तो इसमें बुरी की क्या बात है, तुम्हें बुरा लग रहा है? पुरुष एक कहता है, मैंने कहा है बुरी बात है? मैं तो बल्कि कहता हूँ अच्छी बात है। इस तुम जो कहते हो उसका सब मतलब समझ में आता है, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी बात मुझे सब कुछ समझ में आता है। पुरुष एक कहता, तो अच्छा ही है कि कुछ ना कहकर चुप रहा करूं। अगर चुप रहता तो ये आज दिन देखने को नहीं मिलते। वो ऐसी बात कहना चाहते हैं मगर वो बोलता है, तुम चुप रहते हो और ना कोई मतलब, तुम ही चुप रहते हो, तुम तो इतना सब कुछ बोल देते हो। अभी चीजें कुर्सी से उठाकर उन्हें यथा स्थान रखने लगती, जहां उनका स्थान है सारी चीजों का, वहां वो रखने लगती। पुरुष एक कहता है, पहले जब जब पहले जब जब आया है वह मैंने कुछ कहा है तुझसे? स्त्री, अपनी शर्म के मारे कि तो दोनों बार तुम घर पर नहीं रहे। पुरुष एक, उसने क्या उसमें क्या है, आदमी को काम नहीं। उस अपनी शर्म के मारे कि दोनों बात तुम घर पर नहीं रहे। पुरुष एक, उसमें क्या है, आदमी को काम नहीं हो सकता बाहर का, कि अगर बाहर का काम है तभी तो मैं बाहर गया, इसलिए तुम्हारे बॉस को मैं नहीं मिला। स्थिर, ध्यान वही तो आज भी हो जाएगा, तुम्हें आज भी वही हो जाएगा, तुम भी चले जाओगे, मेरा तो बॉस आएगा फिर चले जाओगे। पुरुष एक, ओ ओछा लड़का, जाना तो है आज मैं भी मुझे, पर तुम जरूर समझो मेरे यहाँ रहना तो। स्त्री, मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं है, देख कर कि कमरे में और भी कुछ करने की दोष तो नहीं है, कुछ और करना हो उसे संभाल दूं, कि कोई भी आता है, बॉस आ रहा है तो घर से ही होना चाहिए। इस तरह से कोई भी मेहमान आता है तो हम घर में करके रखते हैं, बिल्कुल कोई चीज इधर से उधर नहीं, सब अपनी जगह पे होना चाहिए। इस तरह से ही यहाँ पर स्त्री जो है सावित्री वो कर रही है। मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें और प्याली चाहिए चाय की? मैं बना रही हूँ अपने लिए, मतलब कहते हैं सावित्री करी, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, अगर तुम्हें चाहिए हो तो बता दो। पुरुष एक, बना रही हो तो बना लेना एक मेरे लिए भी, इतना वो कह देता है। अब आगे बोलता है, स्त्री अहाते के दरवाजे की तरफ जाने लगती है। सुनो, स्त्री रुक कर उसकी तरफ देखती है, जो पत्नी है वो उसकी तरफ देखती है, ये सारी बातें बताने की कोशिश कर रही है।
उसका क्या हुआ? वह जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में, उसका क्या हुआ? स्त्री होगी, स्त्री कहती जब होगी पता चल जाएगा तुम्हें। पुरुष पर होगी भी या नहीं, इसलिए तुम उसके उसी का इंतजार में हो क्या? चली जाती है। पुरुष एक सिर हिलाकर इधर उधर देखता है कि जब वह अपने को कैसे व्यस्त रख सकता है, कहाँ बिजी रख सकता है। फिर जैसे आने से शाम का अखबार जेब से निकाल कर खोल लेता है, और सुर्खी जो है न्यूज़ पढ़ने के साथ साथ उसके चेहरे के भाव और तरह के हो जाता है, उत्साहपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण, तनाव भरा, पस्त, साथ मुंह से बहुत अच्छे, मार दिया, लो, और अब जैसे शब्द निकल पड़ते हैं। स्त्री रसोई घर से लौटकर आती है। पुरुष एक कहता है, अखबार हटाकर स्त्री को देखता है। हड़तालें तो आजकल सभी जगह हो रही है, इसमें देखो, न्यूज़पेपर में देखो, इसलिए कहता है। तो उस ओर की तरफ, तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने का बात है? तो पुरुष एक, सोच रहा हूँ जुनेजा की यहाँ ही हो आता हूँ। जुनेजा जो है इसका मित्र है। किसका मित्र है? पुरुष एक का मित्र है, मतलब इसके जो पति है स्त्री का, सावित्री का, उसका मित्र है जुनेजा। ओ, जुनेजा के यहाँ हो आओ। पुरुष एक, फिलहाल उसे देने के लिए पैसा नहीं है, तो कम से कम मुंह तो है, उसे दिखाते रहना चाहिए। पैसा नहीं दे सकता मगर मेरा मुंह तो है, उसे दिखाते रहना चाहिए। स्त्री, हाँ दिखाओ मुंह जाकर। पुरुष एक, वह 6 महीने बाहर रहकर आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा है, जिससे मेरे लिए कोई काम मिल जाए। तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वह जिंदगी में, पहले ही कुछ कम नहीं किया है। झाड़न झाड़न लेकर कुर्सियां, जो झाड़न होता है मतलब हम कुर्सियां जिससे साफ करते हैं, वो झाड़ने लगती है। इतनी गर्द भरी भरी रहती, गर्द मतलब मिट्टी भरी, धूल भरी रहती है हर वक्त इस घर में। पता नहीं कहाँ से चली आती है सारी धूल, जो है कहाँ से चली आती है। पुरुष एक, तुम नाहक कोसी रहती हो उस आदमी को, मतलब मेरे मित्र को तुम नाहक ही कोसती रहती हो। उसी ने अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद की है। स्त्री, ना करती मदद तो इतना नुकसान तो नहीं सहना होता जितना उसने मदद करने पर हुआ। पुरुष एक मुड़कर सोफे पर बैठता है, तो नहीं चाहता मैं अब अपने अकेले के लिए जाना है, तो तुझे तब तक तकदीर के साथ नहीं दिया, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ भी तुम बोलती रहोगी, इसलिए ये बोलना चाहता है। इसलिए यहाँ से उठ जाओ और मुझे झाड़ लेने दो जरा। पुरुष एक उठकर फिर से बैठने की प्रतीक्षा में खड़ा हो जाता है, वेट करता है कि चलो ये जो काम कर रही है, सफाई कर रही है, वो कर ले। उसी कुर्सी पर चले जाओ, यह साफ हो गई है। पुरुष एक काली नजर से उसे देखकर उस कुर्सी पे जा बैठता है, बड़बड़ाती, पहली बार प्रेस में जो हुआ था, दूसरी बार फिर क्या हो गया? वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही तुमने लगाया, एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं दिया। ये बात बोलने की कोशिश कर रही है। पुरुष एक गुस्से में उठता है, तुम तो ऐसी ही बात करती हो जैसे मतलब उसी ने पैसा खा लिया हो। खड़े क्यों हो गए? पुरुष एक, क्यों मैं खड़ा नहीं हो सकता क्या? स्त्री हल्का तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोलती, तो हो सकते हो, पर घर के अंदर ही खड़े हो सकते हो, बाहर नहीं। एक नजर में ऐसे बोलती है। पुरुष एक कहता है, किसी तरह गुस्सा निकलता है। मेरी तरह जगह तुम हिस्सेदार होती तो फैक्ट्री की, तो तुम्हें पता चल जाता कि क्या है, यानी मुझे अब क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। पुरुष एक बड़बड़ाता है, उस दिनों उन दिनों पैसा लिया कितना था फैक्ट्री से, और कुछ लगाया था, वह सारा तो शुरू में ही निकाल निकाल कर खा लिया, और क्या? स्त्री, किसने खा लिया? मैंने। ये बोलने की कोशिश, मैंने कैसा खा लिया? नहीं, मैंने। पता है कितना खर्च था उन दिनों इस घर का? 400 रुपए महीने का मकान था, टैक्सियों में वेट टैक्सियों में
यहाँ से टैक्सियों में आना जाना था, टैक्सी से हम आते जाते थे। किश्तों पर फ्रिज खरीदा गया था, लड़के लड़की की कॉन्वेंट की फीस जाती थी। ये सारी बात पता नहीं कितना खर्च था, ये याद रखना है। किश्तों पर फ्रिज खरीदा था, किस पे खरीदा था फ्रिज, ये पूछ सकते किस पर। और टैक्सी से आते जाते, लड़के लड़की किस में पढ़ते थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, ये लिख लीजिए, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये लाइन है। शराब आती थी, क्या आती थी, शराब आती थी, दावतें उड़ती थी, उन सब पर पैसा तो खर्च होता था। पुरुष, तुम लड़ना चाहती हो, स्त्री, तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि उस बहाने चले जाओ घर से। ये आदमी आएगा तो आने जाने क्या सोचा कि हर बार इसका आदमी कोई ना कोई काम हो जाता है बाहर, शायद समझे कि मैं ही जानबूझकर भेज देती हूँ। उसे ये लगे मेरे बॉस को कि मैं ही भेज देती हूँ, लेकिन तुम अपने आप ही चले जाते हो। जब भी मेरा बॉस आता है तो मुझसे मिलते नहीं हो, ये बात कहने की कोशिश कर रही पुरुष। मैं मुझसे तय करके तो आता नहीं कि मैं उसके लिए मौजूद रहा करूं घर पर। स्त्री, कह दूंगी कि आगे से तय करके आया करें तुमसे। तुम इतने बिजी आदमी हो, पता नहीं कब किस बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। पुरुष कुछ धीमी पढ़कर अर्जित भाषा से, तुम तो बस आमादा ही रहती हो हर वक्त, मतलब लड़ाई के लिए तैयार रहती हो, आमादा मतलब तैयार रहती हो। स्त्री, अब जुनेजा आ गया है तो लौट कर तो रहा करना, फिर तीन तीन दिन घर से गायब रहोगे तुम, कितने कितने दिन, तीन तीन। पुरुष ये कहता है, पूरी शक्ति समेट कर सामना करता है। तुम फिर से वही बात उठाना चाहती हो, अगर रहा भी हूं तो कभी 3 दिन घर से बाहर, तो आखिर किस वजह से रहा हूँ, तो मतलब कुछ ना कुछ काम की वजह 3 दिन घर से बाहर रहा हूँ। कितने कितने दिन, याद रखना, 3 दिन घर से बाहर रहा है जुनेजा के घर, तीन तीन दिन। तो 3 दिन ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कौन सा है इंपॉर्टेंट, आई बना देती हूँ जहाँ पर, वो आप रख लीजिए, लिख लीजिए। इसलिए वजह का पता तुम्हें होगा, वजह का जो पता होगा वो तुम्हें होगा। तुम्हारे लड़के को वह भी 3 3 दिन दिखाई नहीं देता घर में, तो लड़का भी नहीं देता 3 3 दिन, और इसका पति भी दिखाई नहीं देता, ये याद बात। पुरुष एक, तुम मेरा मुकाबला उनसे करती हो, स्त्री नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करती हूँ। जिस तरह तुमने ख्वार की है अपनी जिंदगी, उसी तरह वह भी कर रहा है, मतलब खराब कर रहा है। पुरुष एक, और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने किसी किससे लिए, तुमसे लिए, अपनी जान भारी पड़ता है। मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की बात नहीं सोची थी। स्त्री एकटक उसकी आंखों देखती, तुम कहना क्या चाहते हो, क्योंकि मैं भाग कर यहाँ पर आई हूँ। तो ये सात बात कहना चाह रहा है। अब आगे आते हैं, पुरुष एक बोलता है, कहना क्या है, जाकर चाय बना लो, पानी हो गया होगा। सोफे पर बैठकर अखबार खोल लेता, पर पढ़ने से ध्यान पढ़ने से लग नहीं पाता। इसलिए मुझे भी पता है, पानी हो गया होगा। मैं जब किसी की को बुलाती हूँ, मुझे पता होता है कि तुम ये सब बातें करोगे, इस मतलब लड़ाई हमेशा लड़ते रहोगे। स्त्री जो है, सावित्री जो है, अपने पति से बोल रही है। पुरुष एक बोलता है, जैसे अखबार में कुछ पढ़ना हो, कर देता है, जैसे कहते हैं हाँ, जैसे अखबार में पढ़ता हो मगर पढ़ नहीं रहा है, कर रहा है। स्त्री, वैसे 1000 बार कहोगे कि लड़के की नौकरी के लिए किसी से बात क्या करो, और जब मैं मौका निकालती हूँ उसके लिए तो तुम बाहर चले जाते हो। ये बात बोलने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर पुरुष एक से बोल रही है, मतलब अपने पति से बोल रही कि मैं अपने बेटा जो है उसका, उसके लिए बात कर रही हूँ नौकरी के लिए, अपने बॉस से कि वो उसको नौकरी दे दे, लेकिन तुम उस बात से लेकर घर से बाहर चले जाते हो। ये बात बोलने की कोशिश की। पुरुष एक, हाँ हाँ, सिखानियां तो लगवा ही देगा, इसलिए बेचारा आता है यहाँ चलकर। स्त्री, शुक्र नहीं, देखिए कितना बड़ा आदमी सिर्फ एक बार कहने पर घर पर आ जाता है, लेकिन तुम घर पर नहीं मिलते। पुरुष एक, मैं नहीं शुक्र मनाता, जब जब किसी नए आदमी का आना जाना शुरू होता वह हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर मनोज आने लगा था। बोला, पहले जगमोहन आता था, फिर मनोज आने लगा। जगमोहन किसका, सावित्री का मित्र है, पुराना मित्र है। और मनोज जो है, गिन्नी का जो है उसका पति है। स्त्री स्थिर दृष्टि से देखती, और क्या क्या बात रह गई है कहने को बाकी, वह भी इस टाइम
कर डालो, जो भी करना है बात जल्दी से कह डालो। पुरुष एक बोलता है, क्यों जगमोहन का नाम मेरी जबान पर आया नहीं कि तुमने हवस तुम पर शुरू हो गई। स्त्री जो है गहरी तृष्णा के साथ बोलती है, जितने नाजुक आदमी तुम हो उससे तो मन करता है कि आज ही मैं मर जाऊं, ये कहना चाह रही है। और स्त्री जो है वो बात कहना चाहिए, आपस में इन दोनों में क्या हो रही है, फाइट हो रही है। कहती हुई ते के दरवाजे की तरफ मुड़ती है कि बाहर से बड़ी लड़की की आवाज सुनाई देती है। बड़ी लड़की जो बिन्नी है उसकी आवाज सुनाई देती है। लड़की लड़की ममा। स्त्री रुक कर उस तरफ देखती है, चेहरा कुछ फीका पड़ जाता है। स्त्री बीना बीना आई बाहर। बिन्नी का नाम क्या है, बीना नाम है। बीना बिन्नी घर में बोलते हैं, वैसे बीना नाम है। वो एक ना चाहते हुए मन से अखबार लपेट कर उड़ जाता है। पुरुष फिर उसी तरह आई होगी, जाकर देख लो क्या चाहिए उसे। बड़ी लड़की को आवाज फिर सुनाई देती है। बड़ी लड़की ममा टूटे 50 पैसे देना जरा। पुरुष एक किसी अनचाही स्थिति का सामना करने की तरह बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। इसलिए 50 पैसे न तुम्हारी जेब में होंगे तो सही, दूध के पैसों में से बचे हुए। पुरुष एक मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए हैं अपने पर इस अखबार के। बाहर निकल जाता है। स्त्री पल भर कर उसे देखती रह जाती है। दरवाजे से रसोई घर से चली जाती है। बड़ी लड़की बाहर से चली आती है। पुरुष एक उसके पीछे पीछे आकर इस तरह कमरे में नजर दौड़ाता है जैसे स्त्री के उस समय कमरे में न होने से अपने को एक समस्त जगह अकेला पा रहा हो। पुरुष एक जो है अपने अटपटेपन से ढके पाने का असमर्थ बड़ी लड़की से कहता है, बैठ जाओ। तो बड़ी लड़की कहती है, ममा कहाँ है। पुरुष एक कहता है, उधर होगी, रसोई घर में है। बतौल अपनी बेटी से कहता है कि रसोई घर में है ममा। बड़ी लड़की पुकार कर ममा। स्त्री दोनों हाथों में चाय की प्यालियां, मतलब है जो सावित्री है माँ जो है वो दोनों हाथों में प्यालियां लेकर आती है। तो क्या हाल है तेरे, मतलब पूछती है अपने बेटे, क्या हाल है तुम्हारे। बड़ी लड़की ठीक है। पुरुष एक स्त्री जो पुरुष एक के रूप में कौन है, पति है। स्त्री के जो है तो हाथों के इशारे से बात करने की कोशिश करता है। अपने साथ सामान कुछ भी नहीं लाई क्या, मतलब कोई भी सामान नहीं लाई हो क्या। स्त्री चाय लोगी, मतलब है जो माँ जो है सावित्री जो है अपनी बेटी से पूछ रही, चाय लोगी। बड़ी लड़की कहती है जो बिन्नी है वो कहती है, अभी नहीं, हाथ मुंह धो लूं, गुसलखाने में जाकर जरा। सारा जिस्म इस तरह से चिपचिपा हो रहा है कि बस। तेरी आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं। स्त्री पूछे कि तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं। बड़ी लड़की कहती, कैसी हो रही थी, पता नहीं कैसी हो रही है। बड़ी लड़की, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, मैं अभी आती हूँ। हाथ मुंह धोकर आते से दरवाजे पे चली जाती है। पुरुष एक अर्थपूर्ण दृष्टि स्त्री को देखता रहता है, क्या बात हो सकती है, और उसके पास आ जाता है। पुरुष एक मुझको तो यह उसकी उसी तरह आई लगती है। स्त्री चाय की प्याली उसकी तरफ बढ़ा देती है, चाय ले लो। चाय लेकर इस बार कुछ सामान भी नहीं लाई साथ में, हो सकता है माँ। स्त्री कहती, सावित्री थोड़ी देर के लिए आई हूँ। पुरुष से, पर्स में सिर्फ एक ही रुपया था, स्कूटर रिक्शा का पूरा किराया भी नहीं। क्या पता कहीं और से आ रही है। पुरुष एक, तुम हमेशा बात को ढकने की कोशिश रहती हो, मतलब है पति जो है वो कह रहा है कि तुम जो है हमेशा महेंद्रनाथ। पुरुष एक में कौन है, महेंद्रनाथ है। तो कह रहा है कि महेंद्रनाथ की कोशिश करती रहती, हर बात को ढकने की कोशिश करती। एक बार इससे पूछती क्यों नहीं खुलकर, क्या पूछूं। स्त्री कहती है, यही यही मैं बताऊंगा, यह भी तुम्हें बताऊंगा मैं कि क्या पूछना है। स्त्री चाय के घूंट भरती एक कुर्सी पर बैठ जाती है। पल भर की उत्तर प्रतीक्षा करने के बाद
मेरी उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी जिसके साथ ये भाग कर गई है। तुम्ही ने हवा में बांध रखा था कि मनोज यह है, वह है, जाने क्या है। तुम्हारी वजह से उसका घर में आना जाना तो होता। क्या वह नौबत आती कि लड़की उसके साथ जाकर बाद में इस तरह भाग जाती। स्त्री कहती है तंग आकर जो जुनेजा जो है, जिसके साथ ये मनोज जो है भारतीय संवादों में ही आया, कभी उपस्थित नहीं हुआ, ये ध्यान रखिए, जिसके साथ ये लड़की भागी है, जिसका पति है। इसलिए तुम खुद ही नहीं पूछ लेते उससे, जो पूछना है। पुरुष है, मैं कैसे पूछ सकता हूँ इसे, क्यों नहीं पूछ सकता। मेरा पूछना इसलिए गलत है कि मैं एक पिता हूँ। जैसे तुम्हारे कुछ भी करना किसी की वजह से गलत ही हो सकता है। अब आगे बोलती है, होता है मुझे पता नहीं, बड़े बड़े घूंट भरकर चाय की प्याली खाली कर देती है सावित्री। पुरुष एक, तुम्हें सब पता है, अगर सब कुछ मेरे करते ही होता घर में तो ये बात नहीं आती। स्त्री उठती है, तो पता नहीं और क्या बर्बादी हुई होती। जो दो रोटी आज मिल जाती हैं मेरी नौकरी से मिलती हैं, ना मिल पाती। लड़की भी घर से रहकर ही बूढ़ आ जाती, पर यह न सोचा होता कि किसी के साथ शादी हो जाती। पुरुष एक, अहाते की दरवाजे की तरफ संकेत के, वह आ रही है। जल्दी जल्दी अपनी प्याली खाली करके स्त्री भी को दे देता। बड़ी लड़की पहले काफी संभली हुई वापस आती है। बड़ी लड़की आती ठंडे पानी के छोटे मुंह को छींटे मारे हुए तो कुछ होता आया। आजकल के दिनों में तो बस उन दोनों की स्थिर दृष्टि अपनी ओर देखते पाकर, क्या बात है मामा, आप लोग इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं। स्त्री, मैं प्यालियां रखकर आ रही हूँ अंदर से। अहाते के दरवाजे से चली जाती। अहाता मतलब हो जाता है, आप हॉल मान सकते हैं, जो आजकल हॉल बोला जाता है। चली जाती है। पुरुष एक आंखें हटाकर व्यस्त होने का बहाना खोजता है। बड़ी लड़की, क्या हुआ डैडी। बड़ी लड़की बिन्नी जो है बोलती है, वो कहती है, क्या हुआ डैडी। पुरुष एक, बात कुछ भी नहीं। बड़ी लड़की, कमजोर पड़ती है तो सही, कुछ कुछ न कुछ बात तो है। पुरुष एक कहता है, ऐसी ही तेरी मम्मा अभी कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी, मतलब वह नहीं, मैं कह रहा था उनसे। बड़ी लड़की, क्या कह रहे थे आप। पुरुष एक, तेरे बारे में बात कर रहा था। बड़ी लड़की, क्या बात कर रहे थे। स्त्री लौट कर आ जाती है। वह आ गई है तो खुद बता देगी तुझे, मतलब तेरी मम्मा आ गई तो आकर बता देगी। जैसे अपने को स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, तो क्यों नहीं पूछती, मतलब है मम्मा आ गई है तो क्यों नहीं पूछती। तेरे डैडी तुझसे यह जानना चाहते हैं कि। पुरुष एक बीवी बीच में ही, अगर तुम अपनी तरफ से नहीं जानना चाहती तो रहने दो बात को। बड़ी लड़की, पर बात ऐसी क्या जानने की है। स्त्री, बात सिर्फ इतना है कि जिस तरह तू आजकल आती है यहाँ वहां से, उससे इन्हें इन्हें कहीं लगता है कि तुझे कोई समस्या है। तुम्हें जैसे नहीं लगता। पुरुष ये कहता, बड़ी लड़की जैसे कटघरे में खड़ी हो, क्या लगता है। स्त्री, कि कुछ जो तू अपने मन में छिपा रही है, हमें नहीं बताती कि तू आजकल कैसी है, क्या समस्या उत्पन्न हो रही, क्या परेशानी है। बल्कि मेरे किस बात से लगता है ऐसा। स्त्री, पुरुष एक से कहती है, अब वही ना, इस इनके सामने वह सब जो तुझसे कह रहे थे, मुझसे कह रहे थे। अब अपनी बेटी से बोलो, अब अपने पति से बोलती हैं जो कि अपने पति महेंद्र नाथ से कहती है कि तुम अपनी बेटी से बोलो जो मुझसे बोल रहे थे। पुरुषेक कहता है, मतलब मैं, पुरुषेक का मतलब है महेंद्र नाथ, याद रखे, एम बना सकते हैं। पुरुषेक कौन है, एम, एम के रूप में लिख सकते हैं महेंद्र नाथ। तुमने शुरू भी की है बात तो पूरी भी कर डालो अब। बड़ी लड़की कहती है, मैं तुझसे एक सीधा सवाल पूछ सकती हूँ। स्त्री, मतलब है स्त्री से कहती है बड़ी लड़की से, मैं तुझसे एक सीधा सवाल पूछ सकती हूँ। लड़की कहती है, जरूर पूछ सकती हो। तू खुश है वहां पर जो गई है, तो वहां पर खुश है यानी बचते स्वर में, हाँ हाँ बहुत खुश हूँ। स्त्री कहती है, मतलब माँ जो है सावित्री कहती है, सचमुच खुश है। बड़ी लड़की कहती है, और क्या ऐसे ही कह रही हो। पुरुष बिल्कुल दूसरी तरफ मुंह पे, यह तो कोई जवाब नहीं है। बड़ी लड़की, तो न कर तो जवाब क्या तभी होता है अगर मैं कहती कि मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। पुरुष एक, आदमी जो जवाब दे वह उसके चेहरे पे भी झलकना चाहिए। बड़ी लड़की कहती है, मेरे चेहरे का क्या झलकता है कि मुझे तपेदिक हो गया है या घुल घुल कर मरी जा रही हूँ। पुरुष एक कहते हैं, एक तपेदिक ही होता है जब बस आदमी को जैसे
घोल कर मार देता है, ये बोलने की कोशिश कर रही है। बड़े लड़के तो और क्या क्या होता है, आंख से दिखाई देता बंद हो जाता है, नाक कान तिरछे हो जाते हैं, होठ होठ झड़कर गिर जाते हैं मेरे चेहरे, ऐसा क्या नजर आता है आपको? बड़ी लड़की जो है, बिन्नी जो है, वो बोलने की कोशिश कर रही। पुरुषेक कहता है, एम महेंद्र नाथ, याद रखिए पुरुषेक कौन है, एम। तो वो बोलता है, तेरी माँ ने तुझसे पूछा है कि तू उसी से बात कर, मैं इस बारे कभी पढ़ना ही नहीं चाहता था, सोफे पे जाकर बैठ जाता है। अब स्त्री पूछी, बड़ी लड़की, अच्छा छोड़ो, जब उस आज को आके ये सवाल मैं नहीं पूछूंगी तुझसे। बड़ी लड़की की आंखें छल छला आती हैं। बड़ी लड़की पूछे, में रखा भी क्या है मामा, जिंदगी किसी तरह कट रही है, चलती है हर आदमी की। पुरुष एक कहता है, महेंद्र नाथ। पुरुष एक कौन है? महेंद्र नाथ। अखबार का पन्ना उलटता हो, यह हुआ कुछ जवाब। स्त्री पुरुष एक से, तुम चुप रह सकते हो थोड़ी देर के लिए? पुरुष एक कहता है, मैं क्या कह रहा हूँ, चुप ही बैठा हूँ। नाले का बांध पूरा करने के लिए 12 साल के लड़के की बलि। मतलब नाले का बांध पूरा करने के लिए 12 साल के लड़के की बलि। तो ये बात कौन किस में कही है, किस न्यूज़ पेपर में आई थी? ये बात महेंद्र नाथ पढ़ रहे हैं, लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये बात कौन से नाटक में आई? आधे अधूरे नाटक में आई है, न्यूज़ के रूप में। अलवर से बाहर? कहाँ से? अलवर से बाहर। तो अलवर जो है हरियाणा में लगता है। आप देख सकते हैं, अलवर से बाहर। आप चाहे तो जो कह ले, मेरे मुंह से लफ्ज ना निकले। फिर अखबार में से, उदयपुर की के मड्डा गांव में बांध के ठेकेदार का असामयिक कृत्य, अमानुषिक कृत्य। अखबार से बाहर हद होती है हर चीज की। तो कौन कौन सी खबरें छपी हुई थी? एक तो अलवर की छपी हुई थी, एक उदयपुर की छपी हुई थी। पूछ सकते हैं यही क्वेश्चन। उदयपुर की खबर थी और अलवर की न्यूज थी। जो महेंद्रनाथ पढ़ता है, एक अलवर की न्यूज पढ़ता है, एक उदयपुर की न्यूज पढ़ता है। तो ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहीं से छोटे छोटे पॉइंट बना के पूछ सकते हैं। इसलिए बड़ी लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए खाने की मेज के पास जाती है। स्त्री, यहाँ बैठ। बड़ी लड़की पलके झपकाती वहां कुर्सी पर बैठ जाती। सच सच बता, तुझे कि किसी चीज की शिकायत है? किस चीज की? बड़ी लड़की, शिकायत किस चीज की भी नहीं तो, और हर चीज की है। और हर चीज के इससे फिर भी कोई खास बात तो होगी ही, ये बोलने की कोशिश करती है। स्त्री कहती, क्या बात है, बता। बड़ी लड़की तेरी कि इस घर में से अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। स्त्री, जैसे किसी को तमाचा मार दिया हो। क्या चीज लेकर गई है? मतलब है, क्योंकि माँ के ऊपर भी एक उंगली उठी है इस बात से। बड़ी लड़की, मैं पूछती हूँ क्या चीज? तो भी उसके एक ही जवाब होता है, वह क्या? कि उसका पता मुझे अपने अंदर से यह है कि इस घर के अंदर में चल सकता है, वह कुछ नहीं बन सकता। फिर उस तरफ मुड़कर वह यह कहता है वह। और क्या कहता है पुरुष? वह इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रही। स्त्री कहती है, मतलब है, कह रही है, मैं वो इस तुम बेटी जो तुमसे बात नहीं कही। महेंद्र से कहती है पत्नी, तुमसे नहीं कर रही, वो मुझसे कर रही, इसलिए तुम चुप बैठो। पुरुष एक कहते हैं, हर बात तो मेरे से ही घर की हो रही है। इसलिए तुम्हारा घर है? पुरुष एक, मेरा घर नहीं है, यह कह दो नहीं है। इसलिए सच पूछे, तुम अपना घर समझते हो इसे? पुरुष एक कहता है, वह तो कह दो जो कहना चाहती हो। महेंद्रनाथ। पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ। तो ध्यान रखे, पुरुष एक के रूप में कौन है? महेंद्रनाथ। इसलिए 10 साल पहले कहना चाहिए था मुझे जो कहना चाहती थी। अगर 10 साल पहले कह देती ये नौबत ही नहीं आती। कह दो अब भी, इससे पहले 10 साल 11 साल हो जाएं। मतलब मिस्त्री का नहीं होने पाएंगे 11 साल, इसी तरह चलता रहा सब कुछ तो। एकाक उसे देखकर काले स्वर में बोलता है, नहीं होने पाएंगे सचमुच। काश। अच्छा आदमी है जगमोहन। और फिर दिल्ली में उसका ट्रांसफर भी हो गया है। कहाँ पर? दिल्ली में उसका ट्रांसफर हो गया है। मिला था उस दिन कनॉट प्लेस में, कह रहा था आएगा किसी दिन मिलने। तो जुनेजा बोल रहा है यहाँ पर वो आएगा। धीरज, लवड़ी लड़की कहती, धीरज खोकर डैडी, मतलब है, इतनी सारी बातें मेरे सामने क्यों कर रहा है? क्यों एक बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? ऐसी क्या बात कही मैंने? तो
तारीफ हो रही है उस आदमी की, इसलिए कहती खूब करो तारीफ, और मैं जिसकी हूँ, हो सके तो उससे बड़ी लड़की। मनोज आज भी तुमसे कहता है कि ये सब पहले मैं खुद यहाँ आया करता था, रात दिन रहता था, तब क्या उसे नहीं पता था कि बड़ी लड़की, यह मैंने उससे नहीं पूछती। बड़ी लड़की कहती मैं अपने पति से ये बातें नहीं पूछती। बड़ी लड़की क्योंकि तुझे कहीं लगता है कि मैं बताऊं क्या, लगता है कि जितने विश्वास के साथ वह बात कहता है उससे मुझे अपनी एक अजब सी चिढ़ होने लगती है। बड़ी लड़की कहती है, बहुत बिलीव के साथ कहता है, इसलिए मुझे अपने आप से चिढ़ होने लगती है। मन करता है आसपास की हर चीज को तोड़ फाड़ दूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे कुछ हो जाए। स्त्री कहती जिससे मतलब, जिससे उस मन की कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उससे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ कि इन्हें जाकर कटाऊं, या मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कि कहीं भी कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ कर लूं। वह मेरी ऐसी बात जिसे एक बार तो वह अंदर से तिलमिला उठे, पर मैं कुछ नहीं कर पाती, और अब नहीं कर पाती तो खींच कर रह जाती हूँ। तो मतलब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका कथन का, तो ध्यान रखना। आई बना रही हूँ, तो मतलब जो पति जो है बड़ी लड़की का क्या क्या नहीं चाहता है। मतलब बड़ी लड़की सोचती है कि वो उसके बड़े लड़की उसके हस्बैंड को क्या है, बड़े बाल पसंद है, वो सोचती है कि मैं इस बाल कटा दूं। नौकरी करना पसंद नहीं है तो नौकरी कर लूं, ये सारी बातें वो सोच रही है। वह चली जाती, स्त्री यहाँ चली आती है। बड़ी लड़की पल भर चुप रहकर सिर हिला देती, इसलिए तू यहाँ पर चली आती नहीं। बड़ी लड़की नहीं तो, बड़ी लड़की कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे चीज को उसी ढर्रे पर लौट आती, सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है। जब तक कि हम नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ, वह आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तेरा अपना घर है ये, तो तू जब चाहे यहाँ आ सकती है। एक माँ जो है अपनी बेटी से ये कह रही है। बल्कि मेरा अपना घर, हाँ और क्या, मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश करके देखूं क्या चीज है इस घर में जिसे लेकर बार बार मुझे ही हीन किया जाता है। लगभग टूटे स्वर में, तुम बता सकती हो मम्मा क्या चीज है ये, और कहाँ है ये सब घर की खिड़कियां, दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज जो वह कहता है कि इस घर में अपने अंदर लेकर गई हूँ। स्त्री की दोनों बाहों के हाथ में, बताओ मम्मा क्या चीज है यहाँ, वह लेकर इस घर से मैं लेकर गई हूँ, बता दो मुझे समझ में नहीं थी। काफी लंबा काफी लंबा कुछ देर बड़ी लड़की के हाथ में स्त्री के बाहों में रखे रहती है, और ये सारी चीजें वो पूछ रही होती है अपनी माँ से। फिर आगे यही चीज होता है, छोटी लड़की आ जाती, कुछ पता नहीं चलता यहाँ तो। तीनों में से केवल इसी उसकी तरफ देख लेती है। क्या कर रही है तीनों में से, मतलब बाप बेटी और बड़ी लड़की, बाप बड़ी लड़की और माँ बैठे हुए हैं, इसमें छोटी लड़की आती है वो उसे देख लेती है। इसलिए क्या कर रही है तू, छोटी लड़की बताओ चलता है कुछ पता, स्कूल से आई तो घर पर कोई भी नहीं था, और अब आई हूँ तो मुझे भी तुम भी हो, डैडी भी है, बिन्नी भी है, सब लोग ऐसे चुप हैं जैसे कुछ हो गया। और इसलिए उस तरफ आती, तू अपना बता कि कहाँ चली गई थी। छोटी लड़की, कहीं भी चली गई थी, घर पर थी, कोई जिसके पास बैठती। हाँ, दूध गर्म हुआ मेरा, मतलब पूछती कि दूध गर्म हो गया, अभी हुआ जाता है। छोटी लिखा अभी हुआ जाता है, स्कूल से भूख लगे तो कोई पैसा नहीं होता है, मतलब मेरे पास पास में, और घर पर आने पर घंटा घंटा दूध ही नहीं होता गरम। इसलिए कहा है ना तुझसे, अभी हुआ जाता है। पुरुषेक से, तुम उठ रहे हो या मैं जाऊं। पुरुषेक अखबार के टुकड़ों दोनों हाथों में समेट कर उठ जाते हैं, मतलब दूध गर्म करने के लिए। कोई कोई कड़वी चीज निकल के जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। अखबार के टुकड़ों को रख देते हैं। फिर स्त्री छोटी लड़की से, तू फिर एक किताब फाड़ लाई है आज। छोटी लड़की अपने आप फट गई, छोटी लड़की क्या कहती, अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं। आज सिलाई की क्लास में फिर वही हुआ मेरे साथ, मिस ने कहा
इस क्या कहा? तू किस बात में किस बात मिस की बाद में करना, पहले ये बता। कि छोटी लड़की रोज कहती कि बाद में करना, आज भी तुझे रीले लाकर ना दी तो स्कूल नहीं जाऊंगी कल, मिस ने सारी क्लास के सामने मुझे कहा। जैसे तू और तेरी मिस रोग लगा रखा है जान को। छोटी लड़की, जो उठा लो मुझे स्कूल से, जैसे शौकी मारा मारा फिरता है। शौकी किसे बोल रही है? अपने अपने को बोल रही है। सारा दिन भी फिरता रहा करूंगी, मैं भी फिरती रहा करूंगी, मैं भी फिरती रहा करूंगी। बड़ी लड़की इसी बीच काफी स्थिर महसूस करती है, छोटी लड़की को देखती रहती है। बड़ी लड़की कहती है, रोक पाने कैसे? तुझे तमीज से बात करना नहीं आता? बड़ी भाई है वह तेरा, तेरा बड़ा भाई है। छोटी लड़की, क्या फिरता नहीं है मारा मारा सारा दिन? किन्नी कहती है। बड़ी लड़की, किन्नी मतलब ऐसे बात मत कर, तेरा भाई है वो। छोटी लड़की, तुम यहाँ थी तो क्या करती थी उसके बारे में? तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है, चाहे एक ही साल बड़ा है तो बड़ा ही। बड़ी लड़की स्त्री से, मम्मा तुम्हें इस लड़की से जबान बहुत खोल दी है। पुरुष से, अगर वही बात मैं कह दूं ना इससे, तो पहले जो जो कहना था वह कह लो तुम, उसके बाद देख लेना। अगर पुरुष एक अहाते के दरवाजे की तरफ चलता, कहता गया है। कहना क्या है? कहता है कह क्या है, मैं दूध गर्म कर देता हूँ इसका, और दरवाजे से निकल जाता। कल मुझे रीलों का डिब्बा, रील मतलब है धागे का जो होता है, वो डिब्बा लाकर दे देना। जो डब्बा है जरूर चाहिए। और मिस बनर्जी ने सब लड़कियों से कहा है कि आज की फाउंटर्स के डेप्यूटी के लिए तीन तीन नए किट चाहिए। तो इसे तीन नए किट रील्स चाहिए, नए किट चाहिए। स्त्री कितने? छोटे लगे, तीन तीन सब लड़कियों को बनवाने। और तुमने कहा था कि क्लिप और मोजे इस हफ्ते जरूर आ जाएंगे, आ गए क्या मेरी क्लिप और नए मोजे? इतनी शर्म आती मुझे फटे मोजे पहनकर स्कूल जाते हुए। मतलब इसका मोजे जो हैं उसमें क्या होता है, सुराख है, होल है। पल भर की ओखड़ खामोशी। स्त्री, जैसे अपने उस प्रकरण के बचाने को। अच्छा देख, स्कूल में आकर तू अपना बैग यहाँ खुला छोड़ गई थी, मैंने आकर बंद कर दिया, पहले इसे दे अंदर। छोटी लड़की, तुमने मेरी बात सुन ली है तो जवाब क्यों नहीं देती? मैं कह रही हूँ क्लिप और मोजों की बात, और कह रही हूँ बैग रख कर आ अंदर। चली जाती है बड़ी लड़की, कुर्सी से उठ पड़ती है। बड़ी लड़की, हम हम कह पाते थे अभी इतनी बात, आधी बात भी कहते तो इससे इस तरह से दी जाती थी कि मतलब अगर हम कुछ इस तरह से आपसे बोलते थे तो आप हमें डांटती थी। इसलिए चेष्टा से अपने और क्या कहा तूने? मतलब है। बड़ी लड़की, मैंने कहा कि सहसा स्त्री के भाव के प्रति सचेत होकर। तुम सोच रही थी कुछ? नहीं नहीं, सोच नहीं रही थी, देख रही हूँ कि कुछ कुछ समेटने को तो नहीं है, अभी कोई आने वाला है बाहर से। कौन आने वाला है? पुरुष एक दूध गिलास जिन्नी को हाथे के दरवाजे से आता हुआ देता। पुरुष एक, सिंघानिया इसका बोझ, वह नया आना शुरू हुआ है आजकल। ये बोलता है, नया कौन आना शुरू हुआ है? सिंघानिया। गिलास डाइनिंग टेबल पर छोड़कर चला जाता है। बड़ी लड़की स्त्री के पास ही। बड़ी लड़की, मम्मा। स्त्री की आंखें घुमाकर बड़ी लड़की चेहरे पर स्थिर होती, कहकर कुछ नहीं पाती। क्या बात है मम्मा? कुछ नहीं। बड़ी लड़की फिर भी कहा है कुछ नहीं, वहां से हटकर कबर्ड के पास चली जाती है। बड़ी लड़की उसके पीछे जाकर, मम्मा। स्त्री कोई उत्तर नहीं देती है। मैं स्पोंज निकालती, सारी चीजें वो ठीक करने लगती। तुम तो आदी हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की, कब तक इन्हें मन पर लाती रहोगी? स्त्री उसका वाक्य पूरा तक नहीं होने देती, उसकी तरफ आती। एक तुम्हारी तुम ही करने वाली हो मैं सब कुछ इस घर में, अगर तुम ही नहीं करोगी तो कौन करेगा? स्त्री के बदलते भाव को देखकर बीच में ही रुक जाती। स्त्री पुराने मुंह स्पोर्ट्स के हाथों से लिए एक नजर डालती है। 1 मिनट। काफी धीमे स्वर में वे बोलती है, फिर भी नहीं मम्मा। स्त्री आहिस्ता से मुंह बैठ जाती है। मोड़ा एक टाइप का, आप ये समझ सकते हैं, स्टूल होता है। और मेजपोज मोज चेहरे से हटाती है। स्त्री रुलाई लिए स्वर में बोलती, रोते हुए स्वर में, अब मुझसे नहीं होता बिन्नी, अब मुझसे नहीं संभलता। पुरुष एक आहते के दरवाजे से आता है। दो जले
टोस्ट एक प्लेट में लिए हुए आ जाता है, अपने चेहरे पे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, किताबों की शेल्फ की तरफ चला जाता है, ये सारी चीजें होती। बड़ी लड़की कहती है, विशेष उससे उसी की सुनाती हुई स्त्री से, जो तुमसे नहीं संभलता वह और किससे संभल सकता है इस घर में, जान सकती हो। पुरुष एक जैसे एक फाइल को धूल झाड़ने के लिए उसे एक एक जोर से हाथ मार कर पोंछ देता है। जब से बड़ी हुई हूँ तभी से देख रही, तुम सब कुछ सह कर भी रात दिन अपने लिए के लिए हमारे लिए कुछ ना कुछ करती रहती हो। पुरुष एक अब और फाइल उससे भी तेज और ज्यादा बार पटक देता है, इसलिए पर हुआ क्या है उससे, मतलब है अगर मैं बहुत ज्यादा सब कुछ कर रही फिर भी मुझे क्या मिला है, ताए नहीं ही हमेशा मिलते रहते, ये बात कहने की कोशिश करती कहती है। सारे घर में यह धूल इसी वक्त फैलानी है क्या, स्त्री कहती, यही बोलती है कि सारी धूल इस वक्त फैलानी है क्या। पुरुष एक जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा है, नहीं ढूंढता। छोटी लड़की, देख लो मम्मा यह तुझे फिर तंग कर रहा है, जो छोटी लड़की, देख लो मम्मा तुझे ये फिर तंग कर देख लो मम्मा ये मुझे फिर तंग कर रहा है। बड़ी लड़की, लगभग तू चिल्ला क्यों रही है इतना। छोटी लड़की, चिल्ला रही क्योंकि शौकी अंदर मुझे परेशान कर रहा है। शौकी किसे बोल रही है, अपने भाई को बोल रही है, वो मुझे परेशान कर रहा है। बड़ी लड़की, शौकी शौकी क्या होता है, तू अशोक भापा नहीं कह सकती, मतलब अशोक का नाम है, उसे बोल रही है कि तू अशोक नहीं बोल सकती। अशोक भापा जी वह, छोटी लड़की व्यंग्य के साथ हंसती है, इसलिए अशोक अंदर क्या कर रहा है इस वक्त, मैं तो सोचती थी कि वह छोटी लड़की, पड़ा सो रहा था, अब तक मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। लड़का अंदर चला आ जाता, लड़का, कौन सो रहा था मैं, बिल्कुल झूठ। बड़ी लड़की, शेव करना छोड़ दिया है क्या तूने, अपने भाई से बोल रही है, अपने चेहरे को छूता। फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ, कैसा लगेगा मेरे चेहरे पर। छोटी लड़की उतावली पकड़, मेरी बात सुनी नहीं किसी ने, अंतर मेरे बाल खींच रहा था, छोटी लड़की बोल रही है, और बाहर आकर अपनी फ्रेंच बता रहा है। ये बात यहीं तक, आज हम इस नाटक को यहीं तक कंप्लीट करेंगे, इससे आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगले पार्ट में जब तक मिलेंगे उसके लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक नहीं किया, तो जल्दी से करेंगे और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।